हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज और इसका पहला क्वेश्चन है। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो इसको हम x मान के भी कर सकते हैं और 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 मान के कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो जाएगी, तो 100 मान के कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो मान लो कि संख्या थी 100, उसको करना था 5/2 से गुना, लेकिन हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2/5 से। जब 5/2 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया है 250, और जब 2/5 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया 40। तो इस प्रकार हमारा आंसर कम आया है, 210 कम आया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, तो इसका मीनिंग है कि कितने प्रतिशत कम आया है या कितने प्रतिशत अधिक आया है। जब क्वेश्चन में इस टाइप का लिखा हो कि कितने प्रतिशत कम आया है या कितने प्रतिशत अधिक आया है, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, जितना कम या ज़्यादा अपॉन जिससे, जितना अपॉन जिससे, जिससे कम या ज़्यादा मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आना था 250, आंसर आया है 40। तो कितना कम आया है, 210 कम आया है। जितना कम, कितना कम है, 210 कम है। और किससे, किससे कम है, 250 से 210 कम आया है, तब आया हमारा 40। तो कितना जिससे कम आया है, 250 से, तो अपॉन 250 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100, और आंसर आ गया 84%। डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। इसका मीनिंग है, जब कोई संख्या लेते हैं हम, तो वो अपने आप में कितनी पूरी होती है, 100%, और दूसरी की बात की है 25% की। तो संख्या जो है वो स्वयं से 25% अधिक है। जब भी कभी अधिक या कम लिखा हो क्वेश्चन में, तो आपने माइनस करना है। तो कितनी अधिक है, 60 अधिक है। मतलब अगर हम संख्या में से उसका 25% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पे 75% की वैल्यू दी है हमें 60। तो 1% की कितनी आएगी, 60/75। ऐसे ही हम पूरी कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है अपने आप में, 100। तो हमने वो संख्या मानी हुई है 100 होती है पूरी अपने आप में। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 60/75 गुणा 100। 25 से 25 दिए 75, 25 चौके 100, 20 दिए 60, और इसका आंसर है 80। तो सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। मान लो पहले उसका प्राइस था 100 रुपये, अब जब 30 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, 30% की वृद्धि हो जाएगी, तो मतलब 100 पे 30% कितना होता है, 30 रुपये। 30 रुपये बढ़ जाएंगे। तो पहले, अब इसकी कैलकुलेशन में आप और इजी करने के लिए इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो पहले मूल्य था हमारे पास 10 रुपये, और फिर हो गया 13 रुपये। अब यहाँ पे खपत की बात होती है और व्यय की बात होती है। ये है मूल्य, 1 किलो का प्राइस है, और यहाँ पे खपत आप जितना खरीदते हो, और यह व्यय जितना आपका खर्चा हो रहा है। तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मूल्य है उसको हम खपत यहाँ रख लेंगे। तो जब 1 किलो का प्राइस 10 रुपये था, तो वो 13 किलो चीनी खरीदता था, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ, 130। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। व्यय हमें सेम रखना है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं चाहिए। तो देखिए 10 गुना 13 होते हैं 130, मतलब 1 किलो का प्राइस और जितने किलो हमने ख़रीदा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास खर्चा आ जाता है। तो जब प्राइस था उसका 13 रुपये, तो मैं कितने किलो ख़रीदूँ कि मुझे दुकानदार को 130 रुपये देने पड़े, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। पहले कितनी खपत होती थी, 13 केजी, अब कितनी हो रही है, 10 केजी। कितनी कम कर ली, 3 केजी कम कर ली। किससे, सेम फॉर्मूला है, कम या अधिक बोला हो तो कितना कम है, 3 कम है। किससे, 13 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर है 300/13। 23 सही 1/13%। तो अप्रॉक्सीमेटली दिया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सचिन और सोहन। तो सबसे पहले सोहन की आय से 50/7% अधिक है, किसकी आय, सचिन की आय। तो हम सोहन को मान लेते हैं पहले x, और सचिन की आय से कितनी ज़्यादा है,
50/7%, मतलब जितनी सोहन को मिलती है वो तो मिलेगी ही, प्लस उससे ज़्यादा मिलेगा। कितना? 50/7%। तो परसेंट की जगह यहाँ पे लग जाएगा 100। तो ये कितने हो गए? x + 50x/700। तो 700x + 50, 750x/700, और सोहन की कितनी है? x। तो यहाँ पे हमें बटा ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को भी, इस टर्म को भी 700 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। इसको किया तो फिर इसको भी करना पड़ता है। 700 से 700 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गए 750x और यहाँ पे बच गया 700x। आगे पूछा है सोहन की आय सचिन की आय से कितनी कम है। अब सोहन की आय जो है वो सचिन की आय से कितनी कम है? 50x कम है। किससे? 750x से। वही फॉर्मूला यूज़ किया है हमने। अगर कम या ज़्यादा प्रतिशत पूछा हो तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगता है? कितना कम? कितना कम है? 50x कम है। किससे? 750 से। तो x से x कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 15 पंजे 75, 100/15, मीनिंग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 6.67% आंसर आएगा। अब हम इसको दूसरा मेथड लगा लेंगे। ये जो x वाला हमने किया है इसको दूसरे मेथड से करने का ट्राई करते हैं। इसमें हम सचिन और सोहन को ले लेंगे और यहाँ पे सोहन को मान लेंगे 50/7%। प्रतिशत की जगह लग गया 100 और जिससे बन गया 700। अब सचिन की आय जो है इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली टर्म होती है ये बन जाती है आपकी मेन चीज़। जो मेन बात हो रही है, किसकी बात हो रही थी? सचिन की आय जो है सोहन की आय से। तो सोहन की पता करने के लिए ये वाली होती है, उससे उसके बाद कितनी ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है, तो कितनी हो गई? 750। अब पूछा है कितने प्रतिशत कम है सोहन की आय, तो कितनी कम है? 50 कम है। किससे? 750 से, और गुणा 100। इसको कैलकुलेट करने पे फिर से सेम बन जाएगा 100/15 और आंसर आ जाएगा 6.67। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंतराल में जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी है? तो ये क्वेश्चन जो है हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड लेंगे 100 मान के जो करते हैं। मान लो उसका पहली जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 100। फिर पहले 10 मिनट में कितनी बढ़ गई? 6%। तो 100 का 6% होता है 6, तो 6 बढ़ गई, टोटल कितनी हो गई? 106। फिर अगले 10 मिनट में क्या हुआ? 10% बढ़ गई, तो 106 का 10% कितना हो जाएगा? 10.6। तो 106 में 10.6 और बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल हो गया 116.6। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया? 116.6। तो कितना बढ़ गया? 16.6। किससे बढ़ गया? 100 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेशन करने पे मिला हमें 16.6। तो जब 100 से कोई चीज़ चेक करते हैं तो उसका ये वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना अपॉन जिससे 100 से कोई चीज़ चेक करने के लिए डायरेक्ट ही आंसर होता है। 116.6 में से 100 माइनस कर दो, 16.6 आंसर है। और इसके लिए एक और फॉर्मूला भी है कि पहले इतनी बड़ी फिर इतनी कम हुई, उसके लिए एक और मेथड भी लगा सकते हैं आप। x + y + xy/100। पहले बढ़ी है 6%, तो प्लस का 6। फिर बढ़ी है 10%, तो प्लस का 10। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 6 है और y की वैल्यू है यहाँ पे 10। तो सेम यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 10। 6 + 10 हो गए 16 और ये हो गया 0.6, तो 16.6। डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे x + y वाला मेथड लगा सकते हैं। अब इसमें तो एक ही वैल्यू दी है 50%। देखिए वो हम x की जगह भी पुट कर सकते हैं और y की जगह भी, क्योंकि जो उसकी सारी साइड बराबर होती हैं घन की, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी ब्रेड्थ होगी। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू सेम है, तो 50 + 50 + 50 × 50/100। तो ये हो गए टोटल 100 और वो 25। तो आंसर आ गया हमारा 125%। बी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम फॉर्मूला से करेंगे, फिर एक
मेथड और है उससे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन होता है जिस फॉर्मूले से होता है वो होता है मिश्रधन के फॉर्मूले से। उसका फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100t। तो यहाँ पे अगर सीधा दिया होता कि उसमें 3 वर्षों तक इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो डायरेक्ट हम वो परसेंटेज यहाँ पे लिखते और टाइम यहाँ पे लिखते, लेकिन इसमें पहले वर्ष का कुछ और दिया है, दूसरे वर्ष का कुछ और दिया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, सबसे पहले लिख लेंगे हम प्रिंसिपल मूलधन 4 लाख 1 प्लस, अब पहले वर्ष के लिए 20% वृद्धि, एक साल ये हो गया, और दूसरा साल 30% की वृद्धि, ये ऐसे ऐसे लिख देंगे इस क्वेश्चन को। तो ये हो गए 4 लाख 6/5 और ये हो गए 13/10। जब इसको कैलकुलेट करोगे, सारा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 6,24,000। बी इज़ द राइट आंसर। अब ये जो दूसरा इसका ट्रिक है वो हम कैसे करेंगे, जो पीछे फॉर्मूला लगाया है, पहले साल 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि, तो इसको भी हम x + y से कर सकते हैं। x + y + xy/100। पहले 20 और दूसरे 30, दोनों ही प्लस के आएंगे क्योंकि वृद्धि हुई है हर बार। फिर x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30 लिख के क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गए 50 और ये हो गए 6। मतलब टोटल कितनी परसेंटेज की वृद्धि हुई है, 56% की वृद्धि हुई है। तो 4 लाख का 56% आ जाएगा हमारे पास 2,24,000। तो पहले कितना था टोटल, 4 लाख, अब इस पे कितनी बढ़ गई, 2,24,000 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 6,24,000। बी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है, वह इसका 25% कर पर, शेष आय का 30% घरेलू उपयोग पर और शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और शेष भाग की बचत करता है, तो प्रति वर्ष उसकी बचत ज्ञात करें। तो सबसे पहले 50,000 से करेंगे क्वेश्चन तो कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी, इसलिए हम उसकी आय जो है हम उसको 100 मान लेते हैं। तो सबसे पहले वो 25% मतलब 25 रुपये वो कर पर खर्च करता है। अब शेष आय का, शेष कितना बचा, 75, इस आय का वो 30% घरेलू उपयोग पर लगाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 225/10 मतलब 22.5। अब आगे बोला है और शेष आय का 10%। अब 75 बचे थे, 75 में से ये भी लगा दिए 22.5। अब 75 में से बाकी कितने बचे, तो 75 में से 22.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52.5। अब इसका वो 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, डेसिमल और आगे चला जाएगा 5.25। अब ये सारा खर्चा है 25 रुपये, 22.5 रुपये और 5.25 रुपये, ये सारा उसका खर्चा है। अब बचे कितने, बचे हैं हमारे पास, अगर हम 100 में से ये सारा खर्चा उसका माइनस कर देंगे तो हमारी बचत मिल जाएगी। तो बचत होती है यहाँ पे 100 में से ये सारा खर्चा माइनस करके बचेगा 47.25। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, हम 100 की वैल्यू देखेंगे कितनी दी है, 100 की वैल्यू दी है 50,000, यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 500 और हमें बचत निकालनी है, तो बचत की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 47.25 गुणा 500, 23,625। अब ये हुई है हमारी एक माह की बचत, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है प्रति वर्ष, तो एक वर्ष की निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। जब 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,38,500। सो बी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं की कीमत, मूल कीमत ज्ञात करें। तो सबसे पहले कीमत को ले लेते हैं 100 और जब 25% की कमी हो गई तो कितनी रह जाएगी, 75। कैलकुलेट करने पे मिल जाएगा 4 और 3। तो हमारी मूल कीमत जो है वो 4 है और जो बाद में कम होके आई है वो 3 है। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम कीमत का उल्टा यहाँ ऐसे उल्टा करके लिख देते हैं। तो पहले वो खरीद पा रहा था 3 किलो, अब कितना खरीद पा रहा है, 4 किलो। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो वो पहले 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 15 और
4 की कितनी हो जाएगी 20। तो पहले वो 600 रुपये में 15 किलो खरीदता था, अब वो 600 रुपये में 20 किलो खरीद रहा है। लेकिन पूछा कौन सा है, मूल कीमत। तो मूल कौन सा था, शुरुआत वाला कौन सा था, ये वाला। तो मुझे अब 600 रुपये में पहले वो 15 किलो खरीद रहा था, तो अगर वो टोटल पैसे दे रहा है 600 रुपये और उसने खरीदा है 15 किलो, तो 1 किलोग्राम का प्राइस हो गया यहाँ पे 40 रुपये। तो ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो मान लो सबसे पहले उसका वेतन कितना है, 100 रुपये। खर्चा कितना कर रहा है, वो 80% खर्च कर रहा है, मतलब वो 80 रुपये खर्च कर रहा है। तो उसकी बचत कितनी हो रही है, बचत हो रही है 100 में से 80 तो खर्च दिए, बचे कितने 20। अब अगली लाइन है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। तो कितना हो गया उसका नया वेतन 125, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। तो पहले वो कितना व्यय कर रहा था, कितना खर्चा कर रहा था 80 रुपये, अब कितना बढ़ गया 15% बढ़ गया। तो 80 का 15% कितना हो जाएगा 12 रुपये। तो 12 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया, पहले कितना था 80 रुपये, अब 12 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 92। अब वेतन है 125 और खर्चा हो रहा है 92, तो बचा कितना 33 रुपये। अब यही क्वेश्चन है कि उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत कितनी है। तो कितना बढ़ गया 13 रुपये बढ़ गया, किस पे 20 पे। वही फॉर्मूला है, जितना बढ़ गया या कम हो गया अपॉन जिससे। तो जितना बढ़ गया 13 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 20 से बढ़ गया, और गुणा 100। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 65% आंसर आएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे, और दूसरे छात्र ने इसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 10 अंक अधिक थे। तो कुल अंक ज्ञात करें। अर्हता अंक मीनिंग पासिंग मार्क्स। तो एक लाइन बना लेते हैं, ये मान लिया हमने पासिंग पॉइंट है। तो एक बच्चे के आए हैं 65% और वह अर्हता अंकों से 20 अंक पीछे था। तो एक के आए हैं 65%, मतलब इस लाइन से वो पीछे रह गया। तो 65% तो आ चुके हैं, लेकिन इस लाइन तक पहुंचने के लिए कितने नंबर और चाहिए थे, 20 नंबर और चाहिए थे। और एक और बच्चा है, उसने 80% अंक प्राप्त किए हैं और वह अंकों अर्हता अंकों से 10 अंक अधिक थे, मतलब इस लाइन को वो क्रॉस कर चुका है। मान लो यहाँ पे है वो 80%, तो कितने अंक अधिक आ चुके हैं अर्हता अंकों से 10। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 65 से 80% तक पहुँचने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, 15%। और मार्क्स कितने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो टोटल चाहिए 30। तो यहाँ पे 15% की वैल्यू दी है 30, तो 1% की आ जाएगी 2, और हमसे यहाँ पे कुल अंक पूछे हैं, कुल कितना होता है 100 होता है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 200। ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 90% लोगों ने वोट डाला और डाले गए 80% वोट वैध थे। तो मान लो सबसे पहले लिस्ट में कितने थे, 100 लोग थे, और 100 ने वोट नहीं डाला, वोट डाला है 90% ने, मतलब 90 लोग वोट डालेंगे। उसमें से वैध कौन से थे, वैलिड कौन से थे, 80%। तो 90 का 80% वैलिड था, मतलब 72 वोट उसमें वैलिड थे। अब वैलिड में जीतने वाले को कितने मिले हैं, वैध वोटों में से कितने मिले हैं 60%। तो टोटल उसको 72 नहीं मिले हैं, 72 का 60% मिला है। तो जब 72 का हम 60% निकालेंगे तो आंसर आएगा 432/10, मतलब 43.2। उसको हमारे अकॉर्डिंग 100 मान के जब हमने किया तो मिले हैं 43.2 वोट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 64,800। तो इस 43.2 की वैल्यू कितनी दी है 64,800। यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 15। तो हमसे पूछा है कि सूची पत्र में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो हमने सूची पत्र में टोटल शुरू में कितने माने थे 100, तो इस हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 1500 गुणा 100, टोटल हो गए 1,50,000। सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को दोनों पसंद है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होते हैं +1 +2 में। तो ये क्वेश्चन होते हैं डायग्राम से। जब डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को करते हैं, ये हमने डायग्राम बनाई और ऐसी ही डायग्राम बनती है। ये जो ओवरलैप हो रहा है 2 बार आ रहा है, ये होता है जो दोनों को पसंद है, ये वाला हिस्सा होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये गणित वाला हिस्सा है
और ये विज्ञान वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले 60% बच्चों को गणित पसंद है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 60%। विज्ञान जो है 45% को पसंद है, यहाँ पे हमने लिख लिया विज्ञान। और जो दोनों को पसंद है वो ये वाला एरिया होता है, तो ये है 25%। अब पूछा है ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। अब ये जो होता है आगे हम करेंगे 60 + 45 - 25। ये माइनस क्यों किया एक बार हमने 25, क्योंकि ये जो 25 है इस डायग्राम में भी आ रहा है, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है और इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, तो इसलिए इसको एक बार माइनस करते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 105 - 25, तो ये हो गए आपके 80%। तो 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको कम से कम एक विषय पसंद है। डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम बनेगा, ये बन गया अंग्रेजी के लिए और ये बन गया गणित के लिए, और ये वाला हिस्सा है जो वो बन गया दोनों के लिए। तो अंग्रेजी वाले कितने हैं, 55%, और गणित वाले हैं 35%, दोनों वाले हैं 20%। तो ये डाटा जो दिया है वो सारा उत्तीर्ण का दिया है, तो उत्तीर्ण का परसेंटेज निकाल लेते हैं पहले, टोटल कितना है। तो इसमें क्या करना होता है, 55 + 35 - 20। और पिछले क्वेश्चन में बताया आपको माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये इस वाले सर्कल में भी आ रहा है और इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, इसलिए एक बार माइनस करते हैं। तो ये टोटल हो गया आपका 70%। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो 70% विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए हैं। तो फेल वाले मतलब अनुत्तीर्ण वाले कितने हुए, 30% हुए। अब मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज में देखें तो 30% है, लेकिन संख्या में देखें तो 1200 है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो 30% की वैल्यू कितनी दी है, 1200। तो 1% की यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40। तो आगे पूछा क्या है, तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल जो होता है वो किसी भी चीज़ का परसेंटेज में देखें तो 100 होता है, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा 4000। डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6 है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए x नहीं मान के इसको 500 और 600 मान लेते हैं। तो 20% लड़के जो हैं वो छात्रवृत्ति धारक हैं और 25% लड़कियां भी छात्रवृत्ति धारक हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछा है कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 20% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने परसेंट लड़कों को नहीं मिलेगी, 80% को नहीं मिलेगी। तो 500 का 80% हो जाएगा 400। तो 400 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आगे 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने परसेंट बच्चों को लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो 600 का 75% भी निकाल के देख लेते हैं। तो 600 का 75% हो जाएगा 450। तो टोटल है 1100 और 850 ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कितना परसेंटेज हो गया, ये हो गया टोटल 850 और ये हो गया 1100। तो 1100 में से 850 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आया है 850/11। क्योंकि आंसर में जो ऑप्शन है वो बटा में ही है, तो आगे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, उसमें से 5/9 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। तो देख लेते हैं पहले, यहाँ पे टोटल है 9000 और उसमें से पुरुष हैं 9000 का 5/9, तो इसका 5/9 हो जाएगा 5000। अगर 9000 में से 5000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हो गई, 4000। अब आगे दिया है कि 40% पुरुष विवाहित हैं, तो 5000 का 40% हो जाएगा 2000। तो 2000 पुरुष विवाहित हैं, तो इसलिए विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। तो अगर टोटल किसी गांव में 2000 पुरुष विवाहित है तो महिलाएं भी तो 2000 ही विवाहित होंगी। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत पूछा है, टोटल कितनी महिलाएं हैं, 4000, तो उसमें से 2000 महिलाएं जो हैं वो विवाहित हैं, तो आधा हिस्सा विवाहित है, तो आधा क्या होता है, 50%।
इसका आंसर सी होगा। अगर आपको नहीं पता लगता है तो ये पूछा है और टोटल चीज़ कितनी है 4000, तो जो पूछा है वो ऊपर आता है, टोटल चीज़ नीचे आती है, इंटू 100% निकालने के लिए ये हो गया 2 और ये हो गया 50। तो सी इज़ द राइट आंसर। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को किससे गुणा करना चाहिए। तो संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को किससे गुणा करना चाहिए, यही पूछा है। तो ये सारी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो x के बराबर है, तो बाकी कितना है 7/20। तो 7/20 आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर।